के लिए, ऊपर लाइनिंग, नीचे लाइनिंग, इधर लाइनिंग, इधर लाइनिंग, इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है। तो बचा हुआ स्वीट सा जरा सा स्पॉट बचता है, एकदम मजा करेगा, इधर भी छोड़ दे, इधर छोड़ दे, लिखते जाते हैं। अब क्वेश्चन है 38 मार्क्स का है, 15 सेंटीमीटर आता है, स्केल से नाप लिए। हाँ 15 सेंटीमीटर। अब 38 मार्क्स क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कितने आते हैं, 3, 3 और 2, ऐसे कुछ होता है ना। तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 8। और पेजेस कितने हैं, कितना हुआ, 4.5। 4.5। अब 1.5 हटा देते हैं, आपको पेज कितने भरने हैं, 4, ठीक है। कुछ में 4 हो जाएगा, कुछ में 5 हो जाएगा, कुछ में हो सकता है 4.5 भी हो जाएगा, बट आपको टारगेट लेके चलना है कि 4 में तो लिखना ही लिखना है, उससे ऊपर कर दे बट नीचे नहीं करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये आती है, क्वेश्चन पूछा गया तो लिखेंगे क्या 4 पेज, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको, पेपर बहुत छोटा है। जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे होंगे तो कोई भी टॉपिक है एग्जैक्टली वो आप डिटेल में ही पढ़ेंगे, नॉर्मली नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि यूपीएससी में जरा सा लिखते 150 वर्ड में 250 वर्ड में, वो वाला आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में पीछे से चल रहा है कि मुझे 38 मार्क्स माने 4 पेज लिखने, तो आप नोट्स जिस भी क्वेश्चन बनाएंगे एटलीस्ट 8 से 10 पेज में बनने ही बनने चाहिए आपके, इससे कम में काम चलेगा ही नहीं। नोट्स जब बनेंगे आपके मे भी 6 हो सकते हैं, बट 6 से नीचे तो नहीं बनना चाहिए आपके। जब 6 से 7 पेज बनाएंगे तो वहाँ 4 पेज लिख पाएंगे। और प्रॉपर जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा है, तो सिंपल पूछा हुआ कि पटना कलाम जो है के बारे में आप लिखिए। तो आपका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन लिखना है पहले, ठीक है, इंट्रोडक्शन में हाफ पेज आपने भर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने पटना कलाम के वेरियस एस्पेक्ट्स की बात करनी शुरू की कि उसमें क्या यूज होता है, कैसे, इसमें एक पेज भर दिया। उसके बाद आप आए उसके जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, करंट स्टेटस क्या है उसका, इसमें एक इसके एस्पेक्ट में 2 पेज भरना है, ठीक है। फिर ये फेमस पर्सनालिटीज, करंट एस्पेक्ट क्या है, और जो टेक्निक्स वगैरह हैं, इन सबको मिला के आपको 1 पेज और भरना है। तो कितना, 2, 1, 3, 3.5, और फिर आएगा आपका क्या बचेगा, हाँ डिक्लाइन एंड कंक्लूजन में उसमें आधा पेज भर दिया आपने। तो कुल मिला कितना हुआ आपका, 2, 4 पेज हो गए। बस यही करना है, ये पैटर्न दिमाग में रखना है कि जब आप क्वेश्चन देखो ना तो आपके दिमाग में बैकग्राउंड में ये आना चाहिए कि अच्छा फर्स्ट पेज, हाफ पेज, हाफ पेज, 1 पेज, 1 पेज, ऐसे करके दिमाग में स्ट्रक्चर आना चाहिए। उसके बाद लिखना शुरू करिए, क्योंकि टाइम की कमी नहीं है यूपीएससी में, टाइम है प्रॉपर, आपके पास 20 से 25 मिनट है लिखने के लिए, 5 मिनट सोचने में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 मिनट 4 पेज भर सकते हो, बहुत आराम से भर सकते हो। क्यों भर सकते हो, ये जरा तो लिखना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बट ये पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए। और कोशिश ये करनी है कि जितना भी टीचर को सिंपल दे सको, जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये पेज है, ठीक है, मैंने डाला अपना कलाम, ठीक, ऐसे किया, नहीं ऐसे कर दो, ऐसे मत करो, धड़ जैसे लिख दिया, फिर चेंज किया, सॉरी लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में गया, फिर लिख दिया, पैराग्राफ चेंज किया, लिख दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। ये मान लिया पर्सन 1 है, ठीक है। ये दूसरे पर्सन की कॉपी लेते हैं, सेम उसने डाला पटना कलाम, अच्छे से उसने ऐसे अंडर कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने डाला इंट्रोडक्शन, अंडरलाइन किया, ऐसे किया, और उसने ऐसे लिखा, फिर इसने बोला सब हेडिंग, ऐसे किया, फिर कुछ लिखा, और यहाँ पे 1-2 अंडरलाइन भी कर दी उसने, अच्छे से वर्क किया ऐसे करके, ठीक है। सब हेडिंग फिर उसने कंप्लीट कर दिया, फिर उसने सब हेडिंग पूरा पॉइंट किया, ऐसे किया, कुछ यहाँ बीच में अंडरलाइन कर दी, कंक्लूजन। अब सुनो पर्सन 2 है,
सेम मटेरियल लिखा है उन्होंने, जो लिखा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब वर्ड सेम है, सब कुछ सेम है। आप अध्यापक हो, आप चेक करने बैठे बताइए किसको नंबर जा रहे हैं? क्यों? लिखा तो सेम है, सब कुछ सेम लिखा है, पॉइंट भी सेम लिखा है। रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा बिल्कुल सही है। हमेशा टीचर का टीचर है तो इंसान ही, हो सकता है जितनी कम मेहनत करनी पड़े उतना अच्छा। अब वो पूरा पढ़ने बैठेगा टीचर तो मेहनत लगेगी, और टीचर को पता है कि बच्चे का ओवर व्यू एक बार मिल जाए, तो उसने देखा अच्छा इसने कंप्यूटर किया, हाँ अंडरलाइन किया, अच्छा ये सब इंपॉर्टेंट है, इसने ये भी डाला, आगे बढ़ गया, ये देखा, सब हेडिंग देखी, यहाँ पे अंडरलाइन देखी, बस डन कर दिया। अब उसमें ना अंडरलाइन है ना कुछ है, बेचारे को पूरा पढ़ना पड़ रहा, मेहनत करवा रहा तो टीचर से, जो तुम्हें नंबर देगा, जो तुम्हें नंबर देगा उसी से मेहनत करवा रहा तो तुम्हें नंबर देगा। उसको एकदम थाली में परोस के दो, सर बस आप खाइए मजे से आगे बढ़ते, मेहनत क्यों करनी है आपको, मैं कर रहा हूँ ना आपके लिए, ये आपको एटीट्यूड रखना पड़ेगा। जितना आपको टीचर की नजर सोचना पड़ेगा कि टीचर बन के मुझे चेक करना है, क्या मैं टीचर को परोस के दे रहा हूँ या उससे मेहनत कर रहा हूँ, ये आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं सोचोगे, आप अभी से आंसर फॉर्म में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दो। अगर आप आंसर लिख रहे हो तो जितना अच्छे से थाली में परोस के टीचर को दोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। उससे मेहनत मत करवाओ चेकिंग करने, बिल्कुल मत करवाओ। बोलो सर आप बैठो, बस आप देखो हमने अंडरलाइन किया, आप पढ़ो और आगे बढ़ जाओ, तब वो आपको नंबर देगा। सेम है, हो सकता है उसको अगर एक दो लाइन पढ़ ली उसको अच्छा लग गया तो 15 नंबर देगा, लेकिन यहाँ जो है वो 25 नंबर देगा। कम 10 से 5 नंबर का डिफरेंस हर आंसर में क्रिएट होगा। 5 नंबर मिनिमम तो मान ही लो। अगर 5 नंबर मान लो, 5 गुणे 8 कितना होता है? 40 मार्क। 40 गुणे 2 कितना होता है? और प्लस ऑप्शन वाले 40 नंबर कितना हुआ? 120। बिल्कुल ठीक है, सही। 120 का मतलब कितना होगा? आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, दूसरा वाला रैंक होल्डर होगा। इतना डिफरेंस क्रिएट होता है केवल 5 नंबर या 2 नंबर। अगर 2 नंबर भी मांगोगे ना तो एक का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरे का फाइनल सिलेक्शन नहीं।